Hello children, I'm starting a new series for NCERT syllabus class 10th today. I'm Sonia Advani and you are watching Sonia's Classroom. आज मैं आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड लेसन हिंदी में समझाऊंगी। इसके लेखक हैं हम सबके फेवरेट रस्किन बॉन्ड। लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। एक प्यारी सी कहानी जो हमें विश्वास करना सिखाती है। आइए शुरू करते हैं। लेसन के बिगिनिंग में एक हिंट दिया गया है कि स्टोरी किस बारे में है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट? एक यंग लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है और उसको नौकरी भी दे देता है। क्या वो लड़का अनिल को धोखा देगा, उसका भरोसा तोड़ेगा? कहानी में दो ही मुख्य किरदार हैं, अनिल और नैरेटर। अनिल जो कि एक 25 साल का स्ट्रगलिंग राइटर है जिसकी कुछ खास कमाई नहीं है, उसे रेसलिंग देखना काफी पसंद है। और नैरेटर दूसरा किरदार है जो कहानी सुना रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मेरी उम्र 15 साल ही थी तो भी मैं काफी अनुभवी और माहिर था। किसमें माहिर था? चोरी में माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। नैरेटर कह रहा है कि उसकी जब अनिल पर नजर पड़ी तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब एक कुश्ती देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose. नैरेटर बता रहा है कि वो लगभग 25 साल का होगा, लंबा पतला, इजी गोइंग सा, नरम दिल और सीधा सा दिखाई दे रहा था। मतलब मेरे काम के लिए बिल्कुल ठीक शिकार दिख रहा था वो। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. वो कहता है कि पिछले कुछ समय से मेरी किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। फिर जब उसने अनिल को देखा तो उसे लगा कि वो इस आदमी का विश्वास जरूर जीत लेगा। अब परिचय बढ़ाने के लिए उसने बात चलाई। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. नैरेटर यानी कि वो चोर बोला अनिल से कि तुम तो खुद ही पहलवान दिखाई पड़ते हो। वो कहता है कि किसी से दोस्ती गांठनी हो तो उसकी खुशामद करना काफी हेल्पफुल रहता है। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल ने जवाब में कहा कि तुम भी पहलवान दिखाई देते हो। ये सुनकर चोर का थोड़ा सा मन बैठ गया क्योंकि उस समय वो काफी पतला हुआ करता था, तो उसे लगा शायद कि उसकी चाल उस पर नहीं चलने वाली है, अनिल पर। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. पर उसने तो भी बात संभालते हुए नम्रता से कहा कि हाँ थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। फिर अनिल ने उससे पूछा What's your name? चोर ने झूठ बोला हरि सिंह। I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. वो बताता है कि हर महीने वो एक नया नाम रख लेता है जिससे कि वो पुलिस और अपने पुराने मालिकों की नजरों से बचा रहे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस परिचय के बाद अनिल उन तेल में सने हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो कि एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे। चोर के पास बात करने को कुछ था नहीं। फिर अनिल वहां से जाने लगा और वो चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। हेलो अगेन, ही सेड। अनिल ने उसे देखा तो कहा एक बार फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अनिल ने उस लड़के को जैसे ही हेलो कहा तो उसने
अपने चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए उससे कहा कि वो उसके लिए काम करना चाहता है। बट आई कांट पे यू, अनिल बोला कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? उस लड़के ने फिर 1 मिनट सोचा। उसे लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर ली अपना शिकार चुनने में। फिर उसने अनिल को पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, कैन यू कुक? तो वो लड़का बोला, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। उसने कहा कि वो खाना बना सकता है। वो फिर से झूठ बोल रहा था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अनिल उसको अपने साथ अपने कमरे में लेकर गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। उसने उस लड़के से कहा कि तुम इस बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. वो चोर लड़का बोल रहा है कि पर उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ही खराब बना होगा, तभी अनिल ने उसे एक रास्ते के कुत्ते को खिला दिया और मुझको जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। पर मैं वहाँ से हिला नहीं। जितनी प्यारी स्माइल दे सकता था दे रहा था और ये देखकर अनिल भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." बाद में अनिल ने उसके सिर पर थपथपाया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने उसको उसका नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि बहुत जल्दी वो उसको पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा और नंबर्स जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो छोटा लड़का अनिल का आभारी था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो एक बार पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना सीख गया तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना उस लड़के को काफ़ी अच्छा लग रहा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. सुबह सुबह वो अनिल के लिए चाय बनाता था। उसके बाद वो पूरे दिन का सामान लेने के लिए बाजार जाता था जिसमें भी वो लगभग ₹1 रोज़ का बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind. वो कहता है कि अनिल को शायद ये पता था कि मैं रोज़ उसके सामान के रुपयों में से कुछ रुपया बचा लेता हूँ, पर शायद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है कि उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी कोई। कभी पैसे आते थे कभी नहीं आते थे। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। किसी हफ्ते वो उधार लेता था और अगले ही हफ्ते वो उधार दे भी देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. उसको हमेशा अपने नेक्स्ट चेक की चिंता सताती रहती, पर जैसे ही वो चेक मिलता उसे, वो बाहर जाकर पैसे उड़ा देता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। बड़ा ही विचित्र तरीका था पैसा कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वो एक छोटे से नोट के बंडल के साथ घर लौटता है और कहता है कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को बुक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने उसे वो पैसे मैट्रेस के नीचे दबाते हुए देखा। यहाँ पे मैं वो लड़का है यानी वो चोर लड़का। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. वो कहता है कि अनिल के यहाँ काम करते करते मुझे लगभग 1 महीना हो गया है और सिवाय वो शॉपिंग के पैसों में से कुछ एक पैसे चुराने के अलावा मैंने कुछ भी अपने मतलब का काम यहाँ नहीं किया है।
यानी कि कोई भी बड़ा हाथ नहीं मारा है, यानी कि चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास पूरा मौका था ये करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो कहता है कि अनिल ने उसको दरवाजे की चाबी दे रखी थी और वो जब चाहे आ जा सकता था घर में। अनिल के जैसा भरोसा करने वाला आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी कारण उसको लूटना बहुत मुश्किल लग रहा था उस चोर को। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. वो लड़का कहता है कि एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है क्योंकि उसे लूटा जा सकता है, पर एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी तो उसको पता भी नहीं पड़ता कि वो लुट चुका है, जिस कारण से काम करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। Well, it's time I did some real work, I told myself. वो लड़का खुद से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ ढंग का काम करूं। I'm out of practice. इतने टाइम से अनिल के यहाँ काम करते करते वो अपना असली काम चोरी करना भी भूल गया है। And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. यहाँ पे वो लड़का ना खुद ही जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसको मुश्किल लग रहा है अनिल को लूटना, तो वो खुद को ही समझा रहा है कि अगर मैं ये पैसे इससे नहीं लूटूंगा तो ये यूं भी अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, वैसे भी ये मुझको कुछ सैलरी तो देता नहीं है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक रात अनिल सो रहा था और बालकनी से होते हुए चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। I sat up on the floor, considering the situation. वो लड़का ज़मीन पर बैठ गया और हालात का जायज़ा लेने लगा। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. वो सोचता है कि अगर वो पैसे अभी ले लेता है तो वो रात 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता है। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. अपने कंबल से बाहर खिसकते हुए वो बिस्तर पर चढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। वो उसका चेहरा डिस्क्राइब करता है कि बिल्कुल साफ सुथरा बेदाग चेहरा था, यहाँ तक कि उसके खुद के चेहरे पे ज़्यादा दाग थे। हालांकि वो सारे दाग चोटों के ही थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. फिर उस लड़के ने अनिल के गद्दे के नीचे हाथ डाला नोट तलाशने के लिए। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही वो नोट उसको मिले उसने चुपचाप उनको बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी तरफ मुड़ गया। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं भौचक्का रह गया और मैं क्रॉल करके कमरे से बाहर चला गया। क्रॉल करके मतलब मैं घुटनों के बल कमरे से बाहर चला गया ताकि वो देख ना पाए। When I was on the road, I began to run. वो लड़का कहता है कि जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. उसने वो नोट सारे अपने कमर पर पजामे के डोरी से बांध रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes. भागते भागते वो धीमा हुआ और चलने लगा और नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s. 50-50 के नोट थे, कुल 600 रुपये। I could live like an oil rich Arab for a week or two. फिर उसने सोचा कि मैं एक अमीर अरबी की तरह कम से कम 1 या 2 हफ्ते इन पैसों से आराम से जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. वो लड़का कहता है कि जब वो स्टेशन पहुंचा तो वो टिकट ऑफिस पर रुका नहीं, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा।
उसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो ट्रेन उसे पकड़नी थी, लखनऊ एक्सप्रेस, वो धीरे धीरे निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ट्रेन अभी भी धीरे धीरे ही चल रही थी, उसने इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ी नहीं थी। वो लड़का उस ट्रेन को आराम से कूदकर पकड़ सकता था, पर किसी अनजान कारण से वो हिचक कर रह गया और उसने वो मौका गवा दिया। ट्रेन निकल गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन निकल गई तो वो लड़का वहां अकेले ही खड़ा था। I had no idea where to spend the night. उसने कहा कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ गुजारे। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. उसके कोई दोस्त भी नहीं थे क्योंकि वो ऐसा मानता था कि दोस्त मदद करने से ज़्यादा मुश्किलें लाते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो वहाँ स्टेशन के बाजू के छोटे होटलों में ठहर कर किसी के भी मन में किसी भी तरह का शक भी पैदा नहीं करना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वो कहता है कि एकमात्र इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था वो वही आदमी था जिसको मैं लूट कर आ रहा था, यानी अनिल। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन से निकलकर वो बाजार से होते हुए धीरे धीरे चलकर जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. वो कहता है कि मेरा जो भी छोटा सा चोरी का करियर था, इसमें मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है और समझा है जिनका कुछ सामान खो जाता है। The greedy man showed fear. लालची इंसान को डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर इंसान को गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीब आदमी उसे अपनी किस्मत मान लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। फिर वो कहता है कि उसे पता था कि जब अनिल को पता पड़ेगा कि मैंने ये चोरी करी है, उसको सिर्फ दुख होगा। Not for the loss of money, but for the loss of trust. पैसे जाने का नहीं, विश्वास टूटने का दुख होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. फिर वो चलते चलते एक मैदान पहुंच गया और वहां पर एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात काफ़ी ठंडी थी क्योंकि वो नवंबर महीने की शुरुआत थी। एक हल्की सी फुहार से उस लड़के की तकलीफ़ें और बढ़ गई। मतलब ठंड ज़्यादा हो गई तो उसको और तकलीफ़ होने लगी। Soon it was raining quite heavily. जल्द ही बारिश बहुत तेज़ हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. उसके शर्ट और पजामा उसके शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा उसके चेहरे पर बारिश के छींटे डालने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. फिर वो बाजार की तरफ वापस गया और वहाँ के क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ गया। The clock showed midnight. रात की 12 बज रही थी। I felt for the notes. They were damp from the rain. उसको उन पैसों के लिए बुरा लगा क्योंकि वो गीले हो गए थे बारिश की वजह से। Anil's money. वो सोचता है ये अनिल के पैसे हैं। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. फिर वो सोचता है कि सुबह शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, पर अब मेरे पास सारे रुपए हैं। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. फिर वो सोचता है कि अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, ना तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा और ना ही मैं पूरे सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी करने की उत्सुकता में वो इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था। Whole sentences I knew
could one day bring me more than a few hundred rupees. फिर वो सोचता है कि अगर वो लिखना पढ़ना सीख जाता तो वो इन कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा कमा पाता. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. फिर वो सोचता है कि ये चोरी करना या पकड़े जाना तो बहुत ही साधारण बातें हैं, पर बड़ा आदमी, एक सम्माननीय आदमी बनना एक अलग बात है. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. वो खुद से कहता है कि मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए, सिर्फ लिखना पढ़ना सीखने के लिए. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. वो जल्दी से अनिल के कमरे की तरफ चल पड़ा. काफ़ी नर्वस था क्योंकि चोरी करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है चोरी का सामान वापस रखना, वो भी बिना पकड़े गए. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर चांद की रोशनी में वहीं खड़ा हो गया. अनिल अभी भी सो रहा था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. फिर वो बिस्तर के ऊपर की तरफ गया और उसने अपने हाथों से नोट निकाले. उसको अपने हाथों में अनिल की सांसें महसूस हो रही थी. I remained still for a minute. वो 1 मिनट वहीं खड़ा रहा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. उसके बाद उसने अपने हाथों से मैट्रेस के नीचे वो नोट वापस रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह वो देर से उठा और देखा कि अनिल चाय बना चुका है. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. अनिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था. My heart sank. I thought I had been discovered. उस लड़के का दिल बैठ गया. उसको लगा कि वो पकड़ा गया. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल उससे बोला कि कल मेरी थोड़ी कमाई हुई है और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. चोर की थोड़ी हिम्मत बंधी, पर जब उसने वो नोट लिया तो उसने देखा कि वो अभी तक गीला था, कल रात की बारिश से. Today we will start writing sentences, he said. अनिल ने उस चोर से कहा कि आज हम sentences लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. चोर कहता है कि अनिल को सब पता था, पर ना उसके होठों ने कुछ कहा, ना ही उसके आंखों ने कुछ दिखाया. I smiled at Anil in my most appealing way. And the smile came by itself without any effort. फिर वो चोर दिल से अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया और इस बार वो नाटक नहीं कर रहा था. वो मुस्कान अपने आप आई थी, बिना किसी कोशिश के. कहानी खत्म. थी ना कितनी प्यारी कहानी. अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब वीडियो एंड करती हूँ. बाय बाय, टेक केयर.